नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोर टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ए दारू, बी शराब, सी बोतल, डी पनीर। इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? वह है पनीर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में असंगत है? ए उसने टेढ़ी चाल चली, सकर्मक क्रिया। बी माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्म कारक। सी मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, करण कारक। डी वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, संबंध कारक। इसमें कौन सा विकल्प जो असंगत है? वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, संबंध कारक। इसमें संबंध न होकर अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं? ए 8 भेद, बी 9 भेद, सी 11 भेद, डी 4 भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर लिखता है, इसमें सुंदर क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी क्रिया। इसका जो सही उत्तर है, श्याम सुंदर लिखता है, इसमें जो सुंदर है वह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को सुमेलित करें। ए तरणी, नाव, तटनी, सूर्य, तरड़ी, नदी, तरुणी, स्त्री। इसमें जो सही सुमेलित करना है वह है तरड़ी। तरणी का है सूर्य और तटनी का है नदी। तरणी का है नाव और तरुणी का है स्त्री। अब मिलान सही है। एक का दो, दो का तीन, तीन का एक और चार का चार।
वैसे इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ए विज्ञ, बी भिज्ञ, सी अनभिज्ञ, डी प्रज्ञ। इसका जो सही उत्तर है अनभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों का लिंग संगत है? यह क्वेश्चन यफ है। यह क्वेश्चन त्रुटि है। अगला प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। ए यामिनी, बी क्रोध अग्नि, सी भाग्मिनी, डी कामनी। इसका जो सही उत्तर है क्रोध करने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह है भामिनी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हों उसे क्या कहते हैं? ए अनहूढ़ा, बी अध्यौढ़ा, सी पुरांद्री, डी सुतोंद्री। इसका जो सही उत्तर है जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हों उसके लिए जो एक शब्द है वह है पुरंद्री। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह पुरुषों को चाहती है में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ए द्वितीया विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति, डी षष्ठी विभक्ति। वह पुरुषों को चाहती है में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत विकल्प को छांटिए। ए संस्कृत में स्वरों की संख्या 9, बी संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5, सी संयुक्त स्वरों की संख्या संस्कृत में 4, संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 5। इसमें जो असंगत विकल्प है वह है संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 5। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार निम्न विकल्प त्रुटि है। ए संस्कृत 7 कारक, बी विभक्ति 7, सी लकार 10, डी वचन 3। इसमें जो त्रुटिपूर्ण है वह है संस्कृत 7 कारक। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, गाविस शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी अयाध संधि। इसका जो सही उत्तर है, गाविस शब्द में जो संधि का प्रयोग हुआ है वह है अयाध संधि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थनिहित नहीं है? ए ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष के अनुरक्त हो, अनूढ़ा। बी वह स्त्री जिसका विवाह हो गया हो, सौभाग्यकांक्षी। सी वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्ययूढ़ा। डी हाल ही में ब्याही स्त्री न ओढ़ा। इस विकल्प में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थनिहित नहीं है, वह कौन सा है? वह है वह स्त्री जिसका विवाह हो गया हो, सौभाग्य कांक्षणी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि विच्छेद में एक असंगत है। ए गुरोधन ए, बी गोधन एषणा, सी विष्णोधन औ, डी भवधन उक। इसमें कौन सा संधि विच्छेद असंगत है? वह है विष्णोधन औ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? ए 1874 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1877 ईस्वी। इसमें कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई है? वह है 1877 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति है। ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी इकबाल, डी अकबर इलाहाबादी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह पंक्ति है इकबाल की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह लघु सरिता का बहता जल पंक्ति किसकी है? ए द्वारका प्रसाद महेश्वरी, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका जो सही उत्तर है, यह लघु सरिता का बहता जल पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली की। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, आपने उसे पत्र लिखा होगा। वाक्य में काल होगा। सामान्य भूतकाल, सी संभाव्य वर्तमान काल, सी आसन्न भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। इसका जो सही उत्तर है, आपने उसे पत्र लिखा होगा। वाक्य में काल होगा। इसमें जो सही उत्तर है वह है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए ईद का विलोम, मुहर्रम, बी गंगा का विलोम, कर्मनाशा, सी बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग बही, डी उत्तर पश्चिम दिशा ईशान। इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? वह है बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बही। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। वाच्य होगा। ए कर्मवाच्य, बी कर्तवाच्य, सी भाववाच्य, डी कर्मवाच्य व कर्तवाच्य। इसका जो सही उत्तर है, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं में वाच्य है। इसमें कर्तवाच्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र में पांचाली रीति को किसने स्थान दिया? ए दंडी, बी रुद्रट, सी वामन, डी आनंदवर्धन। काव्यशास्त्र में पांचाली रीति को किसने स्थान दिया है? वह है वामन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के साथ ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। किसका कथन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मैथिली शरण गुप्त जी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनोरंजन के साथ ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सादृश्या लक्षणा
वक्रोक्ति संबंधित है? ए कुंतक, बी रुद्रट, सी भामा, डी वामन। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति संबंधित है, यह संबंधित है वामन से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है किसका कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहृदय के चित्र का साधारणीकरण होता है कथन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी भट्टनायक का, सी श्याम सुंदर दास का, डी ग्वाल कवि का। सहृदय के चित्र का साधारणीकरण होता है, यह कथन है आचार्य श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मिची आंख पिया की निरख आयु दीन तत्काल पंक्ति में कौन सा दोष है? ए क्लिष्टत्व दोष, बी अश्लीलत्व दोष, सी अधिक पदत्व दोष, डी न्यून पदत्व दोष। इसका जो सही उत्तर है वह है अश्लीलत्व दोष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सखी वह मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति में कौन सा गुण परिलक्षित होता है? ए प्रसाद गुण, बी माधुर्य गुण, सी ओज गुण, डी इनमें से सभी गुण। इसका जो सही उत्तर है, सखी वह मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति में प्रसाद गुण परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मित सी छाई,
पंक्ति में छंद है? ए बसंतिलका, बी हरगीतिका, सी आंसू छंद, डी गीतिका। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मित सी छाई, इस पंक्ति में छंद है, इसमें आंसू छंद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शब्दों में मात्रा की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ए श्रीमान, बी स्वतः, सी दुष्ट, डी धर्म। शब्दों में मात्रा की जो विकल्प बना हुआ है उसमें से एक अशुद्ध है, वह कौन सा विकल्प है? वह है धर्म। यह अशुद्ध है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दृक के भीतर मेरा हर्ष चला जाता है, एक आह के साथ निकलकर पंक्ति है। ए सुमित्रानंदन पंत जी, बी जयशंकर प्रसाद जी, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही उत्तर है, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दृक के भीतर मेरा हर्ष चला जाता है, एक आह के साथ निकलकर, यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आते? ए पताका, बी प्रयत्न, सी पकड़ी, प्रकरी, डी कार्य। इसमें कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? वह है प्रयत्न। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र सर्वनाग और प्रणदत्त है? ए चंद्रगुप्त, बी जन्मेजय का नाग यज्ञ, सी स्कंदगुप्त, डी राजश्री। इसका जो सही उत्तर है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र सर्वनाग और प्रणदत्त है, वह स्कंदगुप्त है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र डिसलॉयल्टी है? ए अंधेर नगरी,
बी भारत दुर्दशा, सी प्रेम ज्योगनी, डी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसका जो सही उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र डिसलॉयल्टी है, वह नाटक है भारत दुर्दशा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रसिक रहस्य रचना किसकी है? ए कुलपतमिश्र, बी हरिऔध, सी ग्वाल कवि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, रसिक रहस्य रचना, यह रचना किसकी है? यह है हरिऔध की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों में कौन सा विकल्प असंगत है? ए घाट घाट पानी पीना, अनुभवी होना, धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, सी आग में पानी डालना, क्रोध को शांत करना, डी इनमें सभी संगत हैं। इसका जो सही उत्तर है, निम्न मुहावरों में कौन सा विकल्प असंगत है? घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना, सी आग में घी डालना। तो क्रोध को भड़काना होता, लेकिन इसमें आग में पानी डालना क्रोध को शांत करना, इसलिए उत्तर सभी संगत हैं। ऑप्शन इनमें से सभी संगत हैं सही है। अगला प्रश्न है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत सार्थक ध्वनि समिष्ट है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। कथन किसका है? ए श्याम सुंदर दास, बी कामता प्रसाद गुरु, सी भोलानाथ तिवारी, डी मंगदेव शास्त्री। इसमें जो सही उत्तर है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत सार्थक ध्वनि समिष्ट है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह कथन है भोलानाथ तिवारी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए? ए सुनीत कुमार, बी सावरकर बंधु, सी श्याम सुंदर, डी श्रीनिवास दास। इसका जो सही उत्तर है, किसने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे
कोई चिन्ह लगा दिया जाए। यह कथन श्रीनिवास दास का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 348, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 खा, डी अनुच्छेद 350 गा। इसका जो सही उत्तर है, किस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा, यह अनुच्छेद 350 खा में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किन व्यंजनों में नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी निरनुनासिक, डी इनमें से सभी। इसका जो सही उत्तर है, किन व्यंजनों में नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, वह है निरनुनासिक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में रचना का दूसरा भाग कब प्रकाशित किया गया था? ए 1934 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1912 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, मिश्र बंधु विनोद में रचना का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ है, वह है 1913 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जाटू और चमरवा किसकी उपबोली है? ए हरियाणवी, बी बघेली, सी बुंदेली, सी डी ब्रजभाषा। इसका जो सही उत्तर है, जाटू और चमरवा किसकी उपबोली है, यह है हरियाणवी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है बिहारे बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यौन के द्वार पर 1970 किसकी आत्मकथा है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी देवराज उपाध्याय, सी देवराज, डी अज्ञे। यौन के द्वार पर 1970 ईस्वी यह आत्मकथा है देवराज उपाध्याय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए रंगभूमि, बी वरदान, सी प्रेमा, डी कायाकल्प। इसका जो सही उत्तर है प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? वह है वरदान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पत्थर की पुकार चर्चित कहानी किसकी है? ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी चतुरसेन शास्त्री, डी पत्थर की पुकार चर्चित कहानी। यह कहानी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है कथन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी बाल मुकुंद गुप्त का। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान भरती आई है उसे कहते हैं? ए ज्ञान दशा, बी रस दशा,
सी भवदशा, सी भवदशा, डी कविता। इसमें जो सही उत्तर है वह है हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान भरती आई है उसे हम कविता कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था कहलाती है। ए ज्ञान दशा, बी कविता, सी रस दशा, डी भाव दशा। इसका जो सही उत्तर है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, झुरिया प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? ए पंच परमेश्वर, बी पोस की रात, सी सुजान भगत, डी सदगति। झुरिया प्रेमचंद के सतगति कहानी की पात्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कहानी के पात्रों का विकल्प में असंगत है। ए नमक का दरोगा, वंशीधरवा, अलोपी दीन, बी ईदगाह, हामिदवा, अमीना, सी कफन, घीसुआ, झुनिया, डी पंच परमेश्वर, जुम्मन शेखवा, अलगू चौधरी। इसका जो सही उत्तर है, कहानी के पात्रों का विकल्प में असंगत है वह है कफन, घीसुआ, झुनिया। इसमें झुनिया नहीं है, घीसु माधव बुधिया है। ऑप्शन सी सही है। यह सही है ऑप्शन की दृष्टि से। बाकी नमक का दरोगा में वंशीधरवा, अलोपीदीन पात्र हैं। ईदगाह में हामिदवा, अमीना पात्र हैं। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेखवा, अलगू चौधरी पात्र हैं। कफन में घीसू, माधव, बुधिया ये पात्र थे। अगला प्रश्न है, टिल्लू का पोता कहानी के रचनाकार हैं? ए सुशील टकभौरे, बी शिवराज सिंह बेचैन,
सी सूरजपाल सिंह चौहान, डी कुसुम वियोगी। इसका जो सही उत्तर है टिल्लू का पोता कहानी के रचनाकार हैं सूरजपाल सिंह चौहान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सीढ़ियों पर धूप किसकी काव्य रचना है? ए दुष्यंत कुमार, बी गिरजा कुमार माथुर, सी रघुवीर सहाय, डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका जो सही उत्तर है सीढ़ियों पर धूप, यह काव्य संग्रह है रघुवीर सहाय का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पोस्ट मार्क की स्थापना कब हुई? ए 1565 ईस्वी, सो 1516 ईस्वी, सी 1517 ईस्वी, डी 1665 ईस्वी। पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई? पुष्टि मार्ग की स्थापना 1517 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? ए बेला, अर्चना, आराधना, अणिमा, बी अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, सी अर्चना, आराधना, अणिमा, बेला, डी अणिमा, आराधना, बेला, अर्चना। इसका जो सही उत्तर है कालक्रम की दृष्टि से जो सही है वह है अर्चना, आराधना, अणिमा, बेला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दूसरे के खाने से बची वस्तु को कहा जाता है? ए उच्छृंखला, बी उच्छिष्ट, सी काय और खा दोनों, डी केवल खा। इसका जो सही उत्तर है दूसरों के खाने से बची वस्तु को जो कहा जाता है केवल विकल्प खा सही है, उच्छिष्ट। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है। ए वृत्त संग्रह, शिव सिंह सेंगर,
बी कविवृत्त संग्रह जारी क्रिएशन, सी बड़ा भारी वृत्त संग्रह मिश्र बंधु। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु इनमें से सभी सुमेलित हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है इनमें सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का वर्णन किया है? ए 8, बी 9, सी 10। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों का वर्णन किया है? वह किए हैं 9 कवियों का। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।